भगवान अत्यंत कृपालु हैं। उन्होंने जगत की संरचना की है, वे ही पालक हैं। इस जगत के रचनाकार की रचना और उस परमात्मा को जानने के लिए उस जगत नियंता ने अनेक शक्तियों से सजाकर मानव जीवन की संरचना की है। परमात्मा को जानने के लिए उसकी भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है, किंतु परमात्मा को एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो है अभिमान। हम जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, शक्तिवान था और भक्त भी था, किंतु उसके अभिमान के कारण उसका नाश हुआ। तो अभिमान जैसे दुर्गुणों को दूर करना बहुत आवश्यक है। अभिमान दूर करने के लिए ईश्वर और गुरु सदैव अपने भक्तों के लिए प्रयास करते हैं। अभिमान चाहे वो कैसा भी हो नहीं करना चाहिए। इसी से गुस्से जैसे दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, विपरीत बुद्धि होती है और इसीलिए भगवान और गुरु यह प्रयास करते हैं कि उनके भक्त, उनके सानिध्य में रहने वालों को अभिमान क्लेश मात्र भी न हो। इसे हम एक प्रेरक कथा से जान सकते हैं। एक बार देवर्षि नारद, इनके मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही मात्र केवल और केवल भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे हमेशा यह सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु का हमेशा गुणगान करता हूँ, नाम लेता हूँ और इस संसार में विचरण करता रहता हूँ, तीनों लोकों में घूमता रहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु जब श्री हरि को यह ज्ञात हुआ कि महर्षि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया है कि वे ही सबसे बड़े भक्त हैं, तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन यह अभिमान जो हुआ है इसे कम करना चाहिए, इसे दूर करना चाहिए। विष्णु जी नारद जी को बोले कि मुझसे मिलने के लिए आओ। नारद जी आए, बोले भगवान कैसे हैं? भगवान ने इधर उधर की बात करी और कहने लगे नारद जी कुछ कहना है क्या? तो नारद जी बोले अरे आप तो मेरे मन की बात पहचान गए, मुझे एक बात आपसे पूछना है। बोले क्या? भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले कि देखो मैं तुम्हारी मन की बात तो जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि मैं हमेशा आपका गुणगान करता रहता हूँ, हर पल हर क्षण आपके ही ध्यान में तो बना रहता हूँ। तो बताइए कि मेरे जैसा कोई और भक्त है इस दुनिया में? तो विष्णु जी हंसने लगे, कहले देखो ठीक है, हमको इस बात को जानने के लिए मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर चलना होगा। तुम एक काम करो ना, मेरे पास आना, तो हम दोनों अपना वेश बदल कर एक किसान के यहाँ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद में भगवान विष्णु और नारद ने किसान का रूप लेकर एक गांव में पहुंचे। एक गांव में एक किसान रहता था, उसके घर के सामने दोनों के दोनों पहुंचे और किसान के दरवाजे पर ये कहने लगे कि देखो भैया हमको आगे जाना है, लेकिन रात अंधेरी हो गई है, बड़ा खतरा सा लगता है आगे जाके, तो क्या रात में यहाँ हम विश्राम कर सकते हैं? तो किसान कहने लगा बिल्कुल करिएगा, आइए अतिथि देवो भव। किसान ने अतिथि के रूप में उनका सम्मान किया, दोनों को भोजन के लिए पूछा। तो विष्णु भगवान और नारद जी ने वहां पर भोजन किया। तो विष्णु भगवान तो सब जानते थे, तो जो किसान था उसकी पत्नी जो थी उसने थोड़ा सा खाना बच्चों के लिए अलग रखा था और बाकी का भोजन जो है इस अतिथि को दे दिया था। अतिथि ने यानी भगवान विष्णु और नारद जी ने भोजन किया। तो भगवान विष्णु ने वहां पर भी परीक्षा ली कि देखो मेरा भोजन हुआ नहीं है, कुछ और हो तो बताइए। तो वहां पर बच्चों के लिए जो भोजन था तो वो भी किसान ने देने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा कि वो भोजन बच्चों के लिए रखा है, लेकिन किसान कहने लगा कि देखो बच्चों को समझाओ, ये अतिथि है, ये भूखे नहीं रहना चाहिए। तो पत्नी ने बच्चों का भोजन भी अतिथियों को दिया, वो तृप्त हुए, आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे कि उनकी कृपा से हम लोगों को भोजन मिलता है। रात्रि में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो नारद, इनने अपना भोजन हमको दिया, उसके बाद भी तकलीफ में रहकर भी, भूखे रहकर भी पूरा का पूरा परिवार भगवान विष्णु यानी मेरा गुणगान कर रहा है, कितने महान हैं। इस घटना के बाद
भगवान विष्णु ने कहा कि हम तुम्हारे खेत भी चलेंगे। तो दूसरे दिन भगवान विष्णु और नारद जी उस किसान के साथ खेत में गए। वहां पर खेत में जाकर देखा तो उसने सुबह सुबह हल जोता और फिर भोग लगाकर खाना खाया, श्री हरि का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया और फिर अपने काम में जुट गया। इतना कर कर भगवान विष्णु नारद के साथ में वापस आ गए। उसमें नारद मुनि ने कहा कि देखो देव, इसमें क्या बड़ी बात है, काम कर रहा था, भगवान का नाम ले रहा था। भगवान विष्णु समझ गए। तो भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि ये छोटा सा बर्तन है, इस बर्तन में तेल भर दीजिएगा। तो नारद मुनि ने उस बर्तन में तेल भरा। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि सामने जो पहाड़ है उस पहाड़ तक जाकर वापस आना है और इस बर्तन को अपने सर पर रखना है और हाथ भी नहीं लगाना है। तो नारद महर्षि कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। नारद जी ने बर्तन में तेल भरा, अपने सर पर रखा और पहाड़ तरफ गए और बहुत धीरे 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 संभल कर चलते रहे। लौट कर संभल कर आए और कहने लगे कि देखो मैंने तो कर दिया ये काम, तो इसमें भक्त की कौन सी बात है। तो भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि नारद जी बात तो आपकी सही है, लेकिन इस बीच में जब आप पर्वत तक गए थे और लौट कर आए थे, तेल की बूंद तो नहीं गिरी, लेकिन क्या आपने भगवान का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया, श्री हरि का नाम लिया। तो नारद जी कहने लगे कहाँ का नाम, मैं सारा ध्यान तो मेरा तेल की बूंद न गिरे इसके ऊपर था। तो क्या भगवान विष्णु कहने लगे यही तो बात है, उस किसान ने वही तो काम किया है, अपना काम किया, उसके साथ में श्री हरि का नाम लिया, अपना जो फोकस था उस फोकस को कहाँ रखा, भगवान के नाम पर रखा, ताकि वो भगवान का नाम चूक न जाए। काम तो करना है लेकिन उसका फोकस था नाम के ऊपर। तो आते जाते कभी भी भगवान का नाम लिया करता है, भगवान के नाम की आराधना करता रहता है, साधना भी करता है और कर्तव्य भी अच्छे ढंग से कर रहा है, परिवार भी पाल रहा है और विष्णु और श्री हरि के चरणों में उसका भाव है, इसीलिए वो भक्त महान है। नारद जी समझ गए। इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान और गुरु को अभिमान जो होता है वो अच्छा नहीं लगता और वो उसे दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो गुरु का, माता पिता का सुनना चाहिए और ये सब सद्बुद्धि की बात है, इसलिए अच्छे लोगों का संग रहना चाहिए, सत्संग रहना चाहिए, अच्छी बातों को सोचना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। धन्यवाद, नमस्कार।